अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस वक्त एटोमियम के पास हूं और अगर आप लोग एटोमियम आए तो दो चीज़ें ज़रूर विज़िट करें। एटोमियम तो आप विज़िट कर ही रहे हैं, एटोमियम के बिल्कुल पास ही मिनी यूरोप, तो इसकी इकट्ठी टिकट भी मिल जाती है और आप दोनों को विज़िट करें जब भी इधर आएँ। तो अभी एटोमियम से मैं चल के मिनी यूरोप की तरफ जा रहा हूँ और ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का पैदल रास्ता है। अभी आपको मिनी यूरोप दिखाते हैं। ये इस तरफ एटोमियम है, ये इस तरफ को आ रहे हैं हम, और ये साथ ही ये मिनी यूरोप है, ये देखें। तो जब भी आप एटोमियम आए साथ में मिनी यूरोप ज़रूर विज़िट करें। दोनों का इकट्ठा टिकट लिया मैंने, टिकट मिल गया था। अभी आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का टिकट है इसका, और ये उस टिकट की रसीद है। और टिकट मिला है मुझे 29 यूरो 40 सेंट का। तो अभी यहाँ से मिनी यूरोप एंटर होते हैं और दिखाते हैं यहाँ अंदर क्या है, इसे मिनी यूरोप क्यों कहा जाता है। मैं पहले भी विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं आज दोबारा यहाँ आया हूँ। ये कुछ मॉडल्स वगैरह रखे हुए हैं मिनी यूरोप के। ब्रसेल्स एक्सपो, वेलकम योर इवेंट्स। इस तरफ को जाएंगे किनपोलिस और मिनी यूरोप, इस तरफ जाना, सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर को। मिनी यूरोप एंटर होने से पहले ये इस तरफ किनपोलिस है, ये भी एक सिनेमा है यहाँ पर ब्रसल में, एटोमियम के बिल्कुल पास 2 मिनट की वॉक पर। ये सामने एटोमियम और ये यहाँ पर मिनी यूरोप की मेन एंट्रेंस। ये यहाँ से हम टिकट दिखा के एंटर हो गए हैं जी। ये इस तरफ एटोमियम, ये पूरे यूरोप के फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखें। तो वेलकम टू मिनी यूरोप। तो ये मिनी यूरोप एक्चुअली है क्या, ये यहाँ पर जो मशहूर फेमस पॉइंट्स हैं वहाँ पर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, उनके बिल्डिंग्स के कुछ और चीज़ों के मॉडल्स बना के रखे गए हुए हैं। ये सामने इस तरफ जाना है, लेकिन जो राइट वे है वो इस तरफ से है, तो सारे एरो बना के डायरेक्शंस दी गई हुई हैं। ये देखिए जी इस मॉडल को, ये समुंदर से तेल निकाला जा रहा है यहाँ पर। एक तरफ हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, क्रेन चल रही है, ये देखें। तो इनको ऐसे शो किया गया है जैसे लाइव है हर चीज़। ये अभी आपको थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं। तो ये येलो कलर के एरोस बनाए गए हैं ताकि आपको जिस जिस डायरेक्शन को जाएं तो अच्छी तरह से आप घूम सकें। ये एक बड़ी जगह है, थोड़ा टाइम लगेगा घूमते हुए। ये देखें जी, ये डेनमार्क है, तो ये कोपेनहेगन का ये एरिया है, तो उसके मॉडल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। ये और ये भी कोपेनहेगन है, उसकी बिल्डिंग्स के मॉडल्स हैं। और ये स्टॉकहोम स्वीडन की बिल्डिंग है जो कि 1995 में बनी थी, ये उसको दिखाया गया है यहाँ पर। और ये इस तरफ फिनलैंड है और ये उसका मॉडल है। और इस जगह का नाम है सेवोनलीना, ये देखें। ये है जी एसटी तालन, ये भी यूरोप में ही है। मैंने इस जगह के बारे में पहले नहीं सुना, ये उसका मॉडल है। ये देखें जी, कोला का ट्रक जा रहा है और उस तरफ लाइन में लोग खड़े हैं साइडों पे। ये साथ ही लटविया का मॉडल है।
इस जगह को विल्नियस कहते हैं और ये लटविया में है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये किस चीज़ का मॉडल है और कौन से मुल्क में है। ये इस तरफ हॉलैंड में है। ये हॉलैंड के मॉडल्स हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स हैं और इसे कहते हैं होसनब्रुक। और जो एक दो ग्रे कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है उसे कहते हैं मास्ट्रिख्ट और जो रेड कलर की है वो होसनब्रुक। और ये नेदरलैंड यानी हॉलैंड और ये एम्स्टर्डम में है। ये अपने बेल्जियम का मॉडल, ये देखें बेल्जियम, और वो सामने इसका मॉडल है और ये साथ में भी ये बेल्जियम का ही मॉडल है एक। ये इसने एरो दिया है कि इधर लेफ्ट को जाएं। ये सारा बेल्जियम में है। तो ये बेल्जियम की फेमस इमारतों के मॉडल्स दिए गए हैं यहाँ पे। और वो पीछे केबल कार भी है। ये शिप चल रहे हैं पानी में। और ये फेरिस व्हील है, ये एंटवर्पन में भी है, हो सकता है ब्रसल वगैरह में भी हो। एंटवर्पन वाला मैंने विज़िट किया है। ये ख्रोतेमार्ट ग्रैंड प्लेस बेल्जियम है, ब्रसल्स का। पहले मैंने विज़िट किया था एंटवर्पन का और ये मॉडल पड़ा हुआ है यहाँ पर ब्रसल्स ख्रोतेमार्ट का। ख्रोतेमार्ट को ग्रैंड प्लेस कहते हैं और ये वहाँ का मॉडल है ब्रसल्स का। अब यहाँ से हम इस तरफ को जाएंगे। ये भी कुछ मॉडल्स हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि ये किस मुल्क के हैं। ये सारा बेल्जियम ही चल रहा है अभी। ये एम्स्टर्डम हॉलैंड का एक मॉडल है और इसको कहते हैं मोंटेलबान टावर। ये जो हॉलैंड में पंचकिया वगैरह हैं उसके मॉडल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। और उस जगह का नाम है किंडरदैक। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 2014 से 2018 तक लड़ी गई थी और जो फौजी यहाँ पर मारे गए थे बेल्जियम में, ये उनके कब्रिस्तान है फौजियों के। उनका मॉडल दिखाया गया है यहाँ पर। ये एंटवर्पन बेल्जियम, उसका सिटी हॉल है। ख्रोतेमार्ट है ग्रैंड प्लेस। ये इस तरफ कौन से मुल्क के, ये भी बेल्जियम का है और बेल्जियम का शहर है एक गेंट, उसे यहाँ पर खेंट कहते हैं। तो ये उसके मॉडल हैं, उसका ख्रोतेमार्ट है ग्रैंड प्लेस उसका। बेल्जियम का एक शहर ब्रूज, ये उसका मॉडल दिखाया गया है यहाँ पर। ये देखें। तो चूँकि ये बेल्जियम में है मिनी यूरोप, तो उसके काफ़ी मॉडल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। ये बेल्जियम में एक जगह है आल्दन बेसन, उसका मॉडल है। थोड़ा चलते जाएं और ये इंग्लैंड आ गया जी यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम। ये उसकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, देखें उसका मॉडल दिखाया गया है। और ये जवान इस तरफ ड्यूटी पे खड़ा है। तो ये पार्लियामेंट लंदन में है, फेरिस व्हील के करीब है, 10 डाउनटाउन के करीब है। मैं इस जगह को भी विज़िट कर चुका हूँ। ये इस तरफ आयरलैंड डबलिन का मॉडल है। ये एक, सब जगह की पूरी डिटेल बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो ये EU है, सारी यूरोपीय यूनियन है। लॉन्गलीट, ये इस तरफ थोड़ा आपको दिखाते हैं।
What is the name of this building? Cirque and Royal Croissant. Where it is? Italy. Okay, very beautiful building. Okay, thank you very much. ये यहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ शिप खड़े हैं। प्राइड ऑफ डोवर, ये सी पोर्ट है इंग्लैंड की डोवर। और ये कुछ दूसरे ममालिक के भी शिप छोटे छोटे खड़े हैं। वो एक पानी वाला जहाज़ खड़ा है जैसे। ये सारा इटली में है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये इटली का मॉडल है। अभी आपको उस औरत ने बताया है, मुझे तो कहना भी मुश्किल से आता है। ये इंग्लैंड की पोर्ट है डोवर। अगर आप फ्रांस से शिप के ज़रिए जाएं तो तकरीबन 2 घंटे में आप उस तरफ दूसरी तरफ पहुंचते हैं। डनकर्क से आप सिर्फ शिप पे जा सकते हैं और कैलस से आप शिप पे भी और ट्रेन से भी डोवर जा सकते हैं। ये जी फ्रांस से ट्रेन इंग्लैंड जा रही है। ये इस तरफ फ्रांस से आई थी। एक ट्रेन फ्रांस से आ रही है इंग्लैंड की तरफ और एक इंग्लैंड से फ्रांस की तरफ जा रही है। और वो आगे टनल है। ये फ्रांस ईफल टावर का मॉडल है यहाँ पर मिनी यूरोप में। और साथ में आपको एटोमियम भी पीछे नज़र आ रहा होगा। तो जब भी आप एटोमियम विज़िट करने आए तो साथ में ये मिनी यूरोप ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये फ्रांस में है। ये भी कुछ जगह पे फ्रेंच लिखी हुई है, समझ नहीं आ रही है क्या लिखा है, क्योंकि ब्रसल में फ्रेंच बोली जाती है। और ये आप सब जानते हैं, ये फ्रांस का वो गेट बहुत ही फेमस है। ये उसका मॉडल है। बच्चे वो मशीन से घुमा रहे हैं और अगर आप देख सकें तो 2 साइकिल जा रहे हैं छोटे छोटे। तो वो देखते हैं कौन जीतता है। तो ब्लैक कपड़ों वाला जीत गया है। आगे चलते हैं। कुछ जगह पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है नाम वगैरह, किस कंट्री से है, कौन सी बिल्डिंग है ये। और कुछ जगह थोड़ा सा शायद कहीं और लिखा है, मैं देख नहीं पा रहा। ये देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग है ये। मैं इसको दूसरी तरफ से जाके देखने की कोशिश करता हूँ। एनीवे ये सब मॉडल्स, ये सब ओरिजिनली बिल्डिंग्स हैं और उनके मॉडल्स हैं और ये सारे यूरोप में हैं। थोड़ा सा नीचे को उतरना होगा। अब ये नाम लिखा हुआ है फूक्यूट, अब पता नहीं ये चिताओ द क्लोज, ये फ्रांस में ही कोई लग रहा है कोई जगह है, क्योंकि ये चिताओ का लफ्ज़ ज़्यादा फ्रांस में यूज़ होता है। उसका मॉडल है ये। और इससे भी थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ्रांस में ही होगा, क्योंकि यहाँ जो ट्रेन गुजरती है उसका मॉडल जो गुजरा है अभी दिखाता हूँ आपको, वो थालीज़ है जो कि फ्रांस की है ट्रेन। ये देखें जी, ये बुलेट ट्रेन आ गई है फ्रांस की, थालीज़। ये ब्रिज आ गया यहाँ से और वो थालीज़ ब्रिज से होती हुई वहाँ से गुजर रही है। ये थालीज़ आ गई है जी, ये जा रही है यहाँ पर। ये यूके के मॉडल्स हैं। ये रेनेसांस यूके है। Cathédrale de Franche-Comté là-bas. Ça. Ah mais moi je croyais que c'était moderne. Non là, derrière le... ये देखें, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं।
पोर्तो पुर्तगाल का मॉडल। ये पोर्तो पुर्तगाल में है। पुर्तगाल का सबसे बड़ा शहर लिस्बन है और दूसरा पोर्तो है, तो ये पोर्तो का मॉडल है। ये मॉडल भी यूके से है। स्पेन आ गया जी, हम स्पेन पहुंच गए हैं। ये स्पेन की है जी, मैड्रिड की बिल्डिंग है ये, देखें। और यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं इसको। थोड़ा इस तरफ से आपको दिखाता हूँ इसको। बहुत प्यारी बिल्डिंग है। ये स्पेन में है, मैड्रिड। मैड्रिड कैपिटल है स्पेन का। और ये इस तरफ वही पंचकियाँ चल रही हैं जो पहले पुराने ज़माने में चलती थी। ये एक स्टेडियम का मॉडल है और ये सिविला में है। ये यहाँ आपको स्पेन में वो बुल के साथ जो गेम है, जो लोग बुल के साथ खेलते हैं स्टेडियम में, ये उसको दिखाया गया है यहाँ पर। यहाँ आप बोलें स्पीकर में तो वो वहाँ से चलता है, और अगर आप यहाँ एक स्पीकर में बोलें तो वो दो बुल है वो चलता है। वैसे इस बिल्डिंग का नाम भी बता दूँ। इस बिल्डिंग का नाम थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं मैं इस तरह से प्रोनाउंस कर सकूँगा या नहीं। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसका नाम है जी सैन लोरेंजो दे एल एस्कोरेल, ये इसका नाम है जी। तो थोड़ा आगे चलते जाते हैं। ये देखिए, ये कोई टर्मिनल वगैरह है, शायद ये ऑयल टर्मिनल है। ये एक कैथेड्रल है इस तरफ। और कहाँ पर है ये? सैंटियागो दी कंपोस्टेला, सैंटियागो दी कंपोस्टेला। ये उस कैथेड्रल का व्यू थोड़ा सा इस तरफ से। इसके सामने ये माल्टा का मॉडल है, थोड़ा ये पढ़ लें माल्टा को। और ये इसका मॉडल है मंजाद्रा, ये कोई इसका ये टेम्पल है कोई जो दिखाया गया है माल्टा में। ये यहाँ पानी में छोटे छोटे शिप चल रहे हैं, तो ये बच्चे यहाँ उसके साथ खेल सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, दो बच्चे खेल भी रहे हैं। तो अभी हम इटली पहुँच गए हैं जी। फिर कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इस बिल्डिंग के बारे में, हर कोई जानता है इटली में। और ये वो इटली का सबसे फेमस कैथेड्रल है, चर्च है वहाँ का, जहाँ पर पोप बैठता है। ये उसका मॉडल है, बहुत प्यारा है। ये इटली रोम में है ये बिल्डिंग, रोमा भी कहते हैं इसे। ये बच्चे उस बटन को प्रेस करते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता है, जैसे वोल्केनो है। ये सब इटली ही चल रहा है। अल्ब्रो बेलो कोई जगह है वहाँ पे, उसका मॉडल दिखाया गया है। ये सारा इटली का एरिया है। ये भी एक कैथेड्रल है, चर्च है, और इसका नाम है जी सीना। और नीचे लिखा हुआ है प्लाजो पब्लिको, पता नहीं कहाँ पे है ये, लेकिन है इटली में। ये भी एक फेमस बिल्डिंग है इटली में, और इसे कहते हैं विसेंजा विला रोटोंडा, ये लिखा हुआ है। और ये बिल्डिंग है, ये भी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत मॉडल है। और यहाँ पर लिखा हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये भी इटली में है। मुझे लग रहा है जैसे ये वेनिस में है जी। चलते चलते डचलैंड बर्लिन जर्मनी पहुँच गए हैं जी। ये जर्मनी के मॉडल्स हैं यहाँ पर, ये देखें।
ये सारी बिल्डिंग्स आज भी मौजूद हैं, आज भी एग्जिस्ट करती हैं पूरे यूरोप में। जहाँ जहाँ के ये मॉडल्स हैं वहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हैं, ये उनके मॉडल्स हैं यहाँ पर, तो इसीलिए इसे मिनी यूरोप कहा जाता है। और ये बर्लिन में है, जर्मनी में, बहुत फेमस जगह है ये भी। थोड़ा आगे आते हैं, ये भी जर्मनी में है, कैथेड्रल है, चर्च है, और इसका नाम है स्पायर। स्पायर शायद उस जगह का नाम है जहाँ पर ये चर्च है। ये हम लुक्समबर्ग पहुँच गए हैं। जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड के बिल्कुल करीब है ये, और ये उसके एक ब्रिज का मॉडल है। और साथ ही हम पोल्स्का, पोलैंड पहुंच गए हैं जनाब, और ये उसका मॉडल है एक। मुश्किल हो रहा है बताना कितनी खूबसूरत सारी ये चीज़ें हैं। ये देखें, ये बोन शहर है जर्मनी का, उसका मॉडल है ये। ये एल्ट्स कोई जगह है, बर्ग भी कहते हैं, आई डोंट नो कहाँ पे है ये, लेकिन यूरोप में ही है क्योंकि ये मिनी यूरोप है, तो यूरोप के सारे मॉडल्स हैं इधर। ये वीज है, ये भी जर्मनी में है जी। इस तरफ हम चेक रिपब्लिक पहुंच गए हैं, देखें चलते चलते चेक रिपब्लिक आ गया है, और ये चेक रिपब्लिक का मॉडल है। ये स्लोवेनिया आ गया जी, स्लोवेनिया या स्लोवाकिया भी जिसे कहते हैं, ब्रातिस्लावा कोई जगह है उनकी, वहाँ का मॉडल है ये ब्लू वाला। ये इस तरफ, और रोमानिया, ये उसका मॉडल है। ये तरीर है जर्मनी का, ये बच्चे ने प्रेस किया उसको और वो चल रहा है, देखें वो सामने रेड कलर का बॉक्स था। बुदापेस्ट हंगरी में, अब उन्होंने पता नहीं इसका क्या नाम लिखा है, लेकिन इंग्लिश में इसे हंगरी कहते हैं, और ये बुदापेस्ट का मॉडल है ये स्लोवेनिया का मॉडल है जी यहाँ पर। और वो जो पीछे बिल्डिंग है वो पर अगर आप पढ़ सकें तो वो बनी हुई है 1841 में। ये भी एक चर्च का मॉडल है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। देखें जी, बुल्गारिया, ये बिल्डिंग बुल्गारिया में है और उनकी कैपिटल सोफिया में है। थोड़ा चलते भी जाते हैं और देखते भी जाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है विज़िट करने में। ये नाम तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है ये कौन सा मुल्क है, ऑस्ट्रिया है ये, आप पढ़ सकते हैं। ये ऑस्ट्रिया है, ये उसके शहर का मॉडल है। ये वीन जो देता है, वियना जिसे हम वियना कहते हैं, ये बिल्डिंग वियना में एग्जिस्ट करती है और ये एक चर्च है। ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे। ये भाई साहब गन लेके खड़े हैं, बड़ी ज़बरदस्त यूनिफॉर्म है इनकी और गन भी अच्छी है। इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, इलाडा, अथीना, तो मैं इसे बहरहाल जानता हूँ, इसको आपको बताता हूँ कि ये ग्रीस है, यूनान जिसे हम कहते हैं, और ये उसका शहर एथन है, उसमें ये बिल्डिंग है। ये जो मैं समझ सका हूँ ये लिखा हुआ है काइप्रोस, तो जिसे हम कब्रस कहते हैं और साइप्रस भी कहते हैं, ये वहाँ का मॉडल है। मेरे ख्याल में अब तकरीबन हम ख़त्म ही कर चुके हैं इसे। तो ये था आज का हमारा मिनी यूरोप का टूर। अगर आपको पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। उम्मीद है ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा।